गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10th, विषय हिंदी में मुकेश माथुर। आपके पद्य पाठ के अंदर जो पहला लेसन है वो है कबीर। और कबीर ऐसे ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं जिन्होंने समाज को नई नई शिक्षाएं दी है। हम ये मानते हैं कि समाज के अंदर अच्छाई बुराई उन सब का वर्णन करना एक कवि का दायित्व होता है। यहाँ कबीरदास ने भी अपने दायित्व को निभाया है। कबीर का जीवन परिचय की हम बात करें तो कबीर भक्तिकालीन निर्गुण अंत परंपरा के प्रमुख कवि। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1378 1378 में काशी में हुआ और सन 1518 1518 के आसपास मगहर में निधन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को लोकलाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। उनकी पत्नी का नाम लोई था। ये श्रेष्ठ संत, समाज सुधारक और क्रांति दृष्टा कवि थे। इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, जातिगत भेदभावों और बहुदेववाद आदि अनेक बुराइयों का डटकर विरोध किया और सभी धर्मों का मूल एक बताकर मानवता का संदेश दिया। कबीर की रचनाएं। कबीर अनपढ़ थे। वे मौखिक रचना करते थे जिन्हें उनके शिष्यों ने संकलित किया। उन्हें शब्द साखी, सबद एवं रमेनी नाम से जाना जाता है, जिनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर मूलतः उदार, निर्भय एवं सद्ग्रस्त संत थे। इन्होंने ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध की अभिव्यक्ति की। इन्होंने अपने काव्य में एकेश्वरवाद का समर्थन कर ईश्वर के नाम पर चलने वाले नाना प्रकार के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। कबीर ने जहां हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, वहीं गुरु को सर्वोच्च स्थान देकर आचरण की पवित्रता पर बल दिया। कबीर की भाषा शैली। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं एवं बोलियों का मिश्रण हुआ है। इन्होंने ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, अरबी फारसी आदि शब्दों का भावानुसार प्रयोग किया है। विद्वान उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी का या सदुकड़ी भाषा कहते हैं। वस्तुतः कबीर का काव्य भाषा जन भाषा के निकट है, जिसमें उसमें सहजता के साथ अक्खड़पन दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने दोहों और पदों में रचना की, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो आपका पाठ दिया हुआ है, इस पाठ में आपको कुछ दोहे दिए हुए हैं और दोहों का अर्थ साखी के माध्यम से प्रकट किया गया है। साखी शब्द साक्षी का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगण। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य को साक्षी देता हुआ ही गुरु
शिष्य के जीवन को तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। आपका जो पहला दोहा है वो इस प्रकार है, आप बुक में देखिए अपने। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास जी यहाँ पे मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दे, अर्थात जिसमें हमारा अहम न झलकता हो, जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करे तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करे, अर्थात हमारे तन को शीतलता प्रदान करे तथा सुनने वाले श्रोता को भी मानसिक सुख प्रदान करे। अर्थात मीठी वाणी का प्रभाव यह होता है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों उससे प्रभावित होते हैं। सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है और बोलने वाले को भी मानसिक सुख प्राप्त होता है। दोनों एक दूसरे के विचारों से मिलते हैं, दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य या हे लोगों, तुम्हें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका और सुनने वाले का दोनों का मन और चित्त शांत और प्रसन्न रहे। यहाँ पे जैसे वाणी बोलिए, दोनों अक्षरों की समानता है और प्रथम जो वर्ण है वो पुनरावृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा यहाँ पे हम बात करें तो कबीर की भाषा के बारे में आपको पहले मैंने बताया। कबीर की भाषा सदुकड़ी है और सदुकड़ी के अंदर अनेक प्रकार की भाषाओं का मिश्रण आता है। ये इसका कला पक्ष है जिसमें आपको उसकी भाषा शैली और अलंकार के बारे में बताया जाता है। दूसरा दोहा आपका, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी यहाँ पर मानते हैं कि मनुष्य में जब अज्ञान होता है, मनुष्य को जब किसी प्रकार का भान नहीं होता, वो किसी न किसी प्रकार से अज्ञानवश भूल करता है और वही भूल उसे दर बदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर करती है। कबीर यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो उदाहरण है उससे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर का महत्व है और ईश्वर के लिए वो कहते हैं कि कस्तूरी जिस प्रकार से है उसी प्रकार ईश्वर का भी रूप देखने को मिलता है। कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है, परंतु वह उसे वन वन ढूंढता फिरता है, अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तूरी को नहीं पहचान पाता। यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को न ढूंढकर उसे प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर या मंदिर मस्जिद में भटकता रहता है। इसका यदि कलापक्ष की बात करें तो यहाँ पे कस्तूरी और कुंडली दो शब्द हैं जिनका जो पहला वर्ण है वो क है और इसी वर्ण की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा दुनिया देखें, यह भी अनुप्रास है। साथ में इसमें एक शब्द आया था घटी घटी, अर्थात जहां पे शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द रिपीट होते हैं, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी यहाँ पे मानते हैं कि अज्ञान और अंधकार ये मनुष्य को ज्ञान से परिचित नहीं करा पाते और मनुष्य उनके कारणवश भूलवश अंधकार में भटकता रहता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अर्थात मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अर्थात कबीर ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में ईश्वर की भक्ति और अहंकार दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के मन में या कोई व्यक्ति अपने मन में अहंकार का भाव रखता है तो वो किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति को नहीं पा सकता, और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का भक्त है तो उसमें अहंकार का भाव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब जब कि मेरे अंदर का अहंकार मिट चुका है तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए
मनुष्य के अहंकार का नाश होना या समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, अर्थात अहम भाव को त्याग कर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे कबीर ने बताना चाहा है कि मनुष्य के मन में अहंकार होगा तो वो किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति को नहीं पा सकता है। यहाँ पे हरि है और दीपक देखा, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे अंधकार को अज्ञान का प्रतीक कहा गया है, साथ में दीपक है, वो मनुष्य के ज्ञान का प्रतीक है।